कहते हैं ना कि जब आपको इंजीनियर बनना हो तो आईआईटी की तैयारी करो, जब डॉक्टर बनना हो तो एमबीबीएस की तैयारी करो, और जब अकाउंटेंट बनना हो तो सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो। लेकिन अगर हमें रतन टाटा जैसा पूंजीपति बनना हो, चाणक्य जैसा तेज बुद्धि वाला बुद्धिमान राजनीतिज्ञ बनना हो, या फिर विवेकानंद जी जैसा बुद्धिमान बनना हो, तो हम क्या पढ़ें? शिवाजी जैसा बलवान बनना हो। आज हम इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स बताने वाला हूँ। यदि आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आपको ही सिर्फ इस पूरे भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे चलने से पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम अभिषेक पंडित है, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर। तो अब बात करें यदि हमारा पहला स्किल्स हो तो वो कौन सा है? हमारा पहला स्किल्स है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। तो यदि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्किल्स जैसे ही आप सुनते हो तो आपके मन में आ जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स का मतलब सिर्फ होता है कि आप सिर्फ अच्छा दिखें। नो, आप गलत हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल अपने आप को डेवलप करो। सिर्फ आप अच्छा दिखे ही नहीं, अच्छा लगे भी। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपसे पुनः मिलना चाहे। आपके देखने से कुछ नहीं होता। यदि आप अच्छे दिखते भी हो तो यदि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है उसे आपसे मतलब लगाव ना हो तो वो फिर आपसे नहीं मिलना चाहे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे स्किल्स आते हैं जिन्हें हमें मास्टरी करना होगा, जैसे ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बॉडी लैंग्वेज। और बात करें यदि रीडिंग स्किल्स, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे स्किल्स आते हैं जिन्हें हमें खुद को डेवलप करने के लिए पहले मास्टरी करना होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है। तो उस मशीन को यदि हमें अपना ग्रोथ चाहिए तो हमें जो मशीन चाहिए वो हमारा खुद का बॉडी है, फिर खुद का जो शरीर है वो चाहिए, और इसे हमें डेवलप करना होगा, इसे अपडेट करना होगा। तो हमारा सबसे पहला स्किल्स था पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा जो, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्किल्स। अब जैसे इन्वेस्टमेंट स्किल्स का वर्ड आपके दिमाग में जाता है और आपके दिमाग में बस दौड़ने लगता है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है बस। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा गलत है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्किल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपना सब कुछ कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिटर्न ज़्यादा है। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट स्किल्स का मतलब ये होता है। अब बात करें हमारा सब कुछ का मतलब क्या होता है। सब कुछ का मतलब हमारा नॉलेज, हमारा टाइम, हमारा एफर्ट, हमारी एनर्जी हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको देखना होगा कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस ही जा रहा है, या फिर हमारा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना नॉलेज, एनर्जी, मनी, वो सब वेस्ट जा रहा है। तो दूसरा जो स्किल था उसे हमें इन्वेस्टमेंट स्किल कहते हैं, जिसे हमें मास्टरी करना होगा। तीसरे नंबर पे आता है वो है सेल्स स्किल्स। अब सेल्स स्किल्स जैसे ही हमारे माइंड में आता है, हमें माइंड में दौड़ने लगता है कि सेल्स स्किल्स का मतलब जरूर बोलेंगे कि किसी प्रोडक्ट को बेचना। हाँ, ये हो सकता है प्रोडक्ट को बेचना, लेकिन इसका सही मतलब ये नहीं होता। सेल्स स्किल्स का सही मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को होने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी इंसान को राजी करा लें। और जो आपने सोचा वो भी सही है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, किसी भी चीज़ को दूसरे को सेल करना, दूसरे तक पहुंचाना भी सेल्स स्किल होता है। तो अब हम पूरी तरह से हमें मास्टरी करना होगा सेल्स स्किल्स क्या है, उससे कैसे मास्टरी करें और उसका उपयोग कैसे करें। तो हमारा जो तीसरे नंबर पे स्किल्स था वो था सेल्स स्किल्स। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा, टेक अपॉर्चुनिटी और फाइंड अपॉर्चुनिटी। फाइंड अपॉर्चुनिटी और टेक अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अवसर ढूंढते रहो और उसे झट से पकड़ लो। अवसर ढूंढते रहो, चाहे वो आपके बिजनेस का अवसर हो, चाहे आपकी शिक्षा का अवसर हो, चाहे आपकी हेल्थ का अवसर हो, चाहे आपकी राजनीतिज्ञ के अवसर हो, कोई भी अवसर हो, आप उसे ढूंढते रहो। बस अवसर मिले और उसे पकड़ लो, एक्शन टेकर बनो, फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर बनो। तो हमारा चौथा स्किल्स था टेक अपॉर्चुनिटी और फाइंड अपॉर्चुनिटी, जिसे हमें मास्टरी करना होगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है हमारा रीडिंग स्किल्स। आप सही सोच रहे हैं कि रीडिंग स्किल्स का मतलब होता है पढ़ना।
जी हाँ, सही है। लेकिन अब बात करें इसमें रीडिंग स्किल्स, तो रीडिंग स्किल्स को में क्या समझना है भाई? ये तो सिंपल है, पढ़ना है। लेकिन धैर्य रखो मेरे दोस्त, पढ़ना क्या है और कैसे है इसे हमें मास्टरी करना होगा। क्या हमें पढ़ना हो? आजकल बहुत सारे लोग आईआईटी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर बहुत सारे लोग मतलब अपने एरिया में बहुत सारे कुछ अचीव कर चुके हैं, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, फिर भी वो बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड नहीं है। उस चीज़ का जब किसी भी चीज़ को उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आपको क्यों रखेगा? तो मैटर यही करेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को सीख रहे हैं, ताकि हम दूसरे की सहायता कर सकें। अब कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण बैंक का पूरी तरह से वर्क मतलब आर्टिफिशियली होने वाला है, रोबोटिक होने वाला है। तो यदि हम बैंकिंग की तैयारी करें तो फिर हमें, हाँ, हो सकता है कि 1-2 साल तक हम नौकरी कर सके, लेकिन लाइफ टाइम में वो नहीं चलने वाला है। लाइफ टाइम में वो पूरी तरह से फिनिश होने वाला है। इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी पूरी तरह से रोबोटिक होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आने वाला है उससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को मतलब लॉस होने वाला है। तो अब हमें ये फाइंड करना होगा कि डिमांड किस चीज़ का है, लोगों की ज़रूरत क्या है, और इस देश को ज़रूरत किस चीज़ की है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है लेकिन उतना नहीं कर सकता है जितना एक इंसान कर सकता है। मतलब अपने माइंड को इन्वेस्ट करो और फिर फाइंड करो, फिर पढ़ो क्या पढ़ना है, उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उससे फिर बूस्ट करो। ये होता है रीडिंग स्किल्स का मतलब। अब बात करें कि यदि हमें सीए करना होता है तो ICAI जाते हैं, उसमें एडमिशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। डॉक्टर बनना होता है तो MBBS करते हैं। IIT करना हो या मतलब इंजीनियरिंग करना हो तो IIT जाते हैं। तो हम ये सब स्किल्स सीखने के लिए मैंने जो अभी अभी बताया है आपको, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, इन्वेस्टमेंट स्किल्स, सेल्स स्किल्स और टेक अपॉर्चुनिटी और फाइंड अपॉर्चुनिटी, फिर रीडिंग स्किल्स, इन सारे स्किल्स को हम मास्टरी कहाँ करें, सीखे कहाँ? डोंट वेरी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी चैनल पे पूरे मतलब बच्चों के शब्द में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि आप कुछ ही दिनों में मास्टरी कर लोगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक भी रुपये आपका नहीं लगने दूंगा। हाँ, आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिर्फ एक काम करना होगा, इस चैनल को स्पीकर पंडित को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, और बहुत सारे लोगों को, जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं, सबको शेयर करना हो, ताकि सबके पास सबका विकास हो और सब मिलकर ही हम अपना देश को फिर से विश्वगुरु सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, और फिर से उसे विश्वगुरु बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से न्यू सीरीज में, जो होगा हमारा पहला सीरीज स्किल्स को मास्टरी करने की तैयारी करेंगे, वो है स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल्स डेवलपमेंट का यदि मायने समझे तो सेल्फ डेवलपमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट को यदि बोले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा, सबसे पहला जो कोर्स मास्टरी का स्टार्ट होगा वो होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। तो यदि आप चाहते हैं कि वो उसमें का एक भी सीरीज मिस ना हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, जब भी आप मेरे वीडियोस के सामने देखने बैठो तो एक पेन और पेपर लेकर बैठो, ताकि उसे नोट करते रहो और उसे अप्लाई करते रहो। किसी भी चीज़ को अर्जित करके रखने से कुछ नहीं होगा, उसे इन्वेस्ट करना होगा। मैंने अभी बताया ना, हम बात करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स का, जब हमारा सीरीज स्टार्ट होगा उसमें बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें और कितना देर तक लिए करें ताकि हमारा रिटर्न ज़्यादा हो। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।